गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बेब बंडल्स या बेब चेकलिस्ट। बेब का मीन्स क्या है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया यदि कोई भी पेशेंट है जो खुद से क्या करता है, खुद से ब्रीद नहीं कर पाता, जिससे क्या है लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से क्या वो खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या करते हैं हम वेंटिलेटर का सपोर्ट लेते हैं। उसको मीन्स इनकी ब्रीदिंग करवाने के लिए क्या करते हैं, वेंटिलेटर का सपोर्ट लेते हैं। यदि कोई पेशेंट यदि वेंटिलेटर में है तो हम क्या करते हैं, बेब बंडल्स जो चेकलिस्ट है उसको फॉलो करते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए किसी भी पेशेंट को हम बेब चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। अब बेब चेकलिस्ट में कौन कौन से पॉइंट होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कौन कौन से पॉइंट है, कोई भी एग्जाम है आजकल जैसे नॉर्सेट है, नॉर्सेट क्या है पूरा क्लिनिकल बेस्ड हो गया है। नॉर्सेट है वो क्लिनिकल बेस्ड हो गया, पूरे किससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस्ड आते हैं। तो ये सबसे क्या है कि क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांस है। जैसे इसमें से जो पॉइंट है वो पॉइंट लिस्ट कर देता है और इसके बाद वो पूछेगा कि कौन सा पॉइंट बेब चेकलिस्ट में नहीं है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो बेब चेकलिस्ट में कौन कौन से पॉइंट है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी पेशेंट है यदि वेंटिलेटर में है तो उसका हेड एंड एलिवेशन 30 डिग्री, मोर देन 30 डिग्री। यदि पेशेंट वेंटिलेटर में है तो उसका जो हेड एंड है जो उसका हेड है, जो पेशेंट का हेड है वो कितना होना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए, मोर देन 30 डिग्री। कोई भी पेशेंट है उसका जो हेड एंड है, हेड साइड जो बेड के हेड साइड है, जो पेशेंट का हेड है वो कितना एलिवेटेड होना चाहिए, मोर देन 30 डिग्री। देन सेकेंड क्या है, सेडेशन वेकेशन। सेडेशन जो वेंटिलेटर पेशेंट है, वेंटिलेटर पेशेंट को मोस्ट ऑफ पेशेंट को क्या करते हैं हम सेडेट करके रखते हैं, मीन्स यानी कि सेडेट करके रखते हैं। तो सेडेशन को क्या करना, ब्रेक करना है बीच बीच में। यदि हमको इसको एक्सटुबेट करना है, पेशेंट को यदि एक्सटुबेट करना है मीन्स यानी कि वेंटिलेटर से बाहर लाना है, तो सेडेशन को बीच बीच में बंद करना पड़ेगा। वेकेशन मीन्स यानी कि वेकेशन मीन्स उसको बंद करना पड़ेगा, सेडेशन को रोकना पड़ेगा बीच बीच में, तभी क्या होगा सेडेशन वेकेशन। हम तभी क्या है जो पेशेंट है उसको वेंटिलेटर से बाहर ला सकते हैं। तो सेडेशन वेकेशन का मीन्स है सेडेशन को स्टॉप करना बीच बीच में। देन डीबीटी प्रोफाइलेक्सिस। डीबीटी प्रोफाइलेक्सिस डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब लॉन्ग टाइम पेशेंट कोई भी होता है, जब लॉन्ग टाइम क्या होता है बेड रिडन हो जाता है, जब वेंटिलेटर में रहेगा तो 10 से 12 दिन पेशेंट क्या रहता है कि पूरा बेड रिडन हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या है हमारे डीबीटी फॉर्मेशन होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो उसके लिए हम प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। प्रोफाइलेक्सिस में क्या क्या देते हैं, या तो एंटीकोगुलेंट देते हैं जैसे हेपेरिन वारफेरिन, या तो फिर क्या है डीबीटी पंप लगाते हैं। पैरों में क्या करते हैं डीबीटी पंप लगाते हैं। डीबीटी एक पंप आता है उसमें काफ होते हैं, तो काफ क्या करता है, जो हमारी काफ मसल्स है पैरों की मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन वो करता रहता है। तो डीबीटी होने के कम चांस रहते हैं। तो वेंटिलेटर वाले पेशेंट में क्या लगाते हैं, डीबीटी प्रोफाइलेक्सिस लगाते हैं। देन क्लोरहेक्सिडिन ओरल केयर। जो वेंटिलेटर में पेशेंट रहेगा उसको क्या करते हैं ईच शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में एक बार क्या कराना है, ओरल केयर कराना है। ओरल केयर कराना है किसे, क्लोरहेक्सिडिन से। क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन आता है, उससे क्या कराना है पेशेंट को ओरल केयर कराना है, जिससे क्या है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से पेशेंट को बचाया जा सकता है। देन पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस। पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या देते हैं, पेंटॉप देते हैं। ये क्या है, ये पेप्टिक अल्सर को होने से क्या करता है, रोकता है। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट फॉर द वीनिंग। असेस करेंगे जो वेंटिलेटर में पेशेंट है, क्या है कि कुछ जो वेंटिलेटर में मोड्स होते हैं, कुछ वीनिंग मोड्स होते हैं। तो हमको क्या करना है, पेशेंट को असेस करना है कि हम पेशेंट को एक्सटुबेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जब हम प्लान करते हैं एक्सटुबेट करने का, प्लान करते हैं किसी पेशेंट को ट्यूब निकालने का, जो ट्यूब पड़ी होती है वेंटिलेटर से, तो क्या है कि जब हम पेशेंट को एक्सटुबेट करने का प्लान करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले असेस करते हैं बीनिंग मोड में डाल के। पेशेंट को बीनिंग मोड में क्या करता है, बीनिंग मोड में डाल करके इसके बाद देखते हैं कि पेशेंट उससे क्या होता है,
पेशेंट उसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि सपोर्ट नहीं कर रहा है तो दोबारा उसी मोड में लेना पड़ेगा। तो बीनिंग मोड में डालने के बाद वो क्या करते हैं, एसेस करते हैं, देन इनिशिएट बीनिंग, और इसके बाद क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, मीन्स यानी कि वेंटिलेटर से बाहर निकालने के प्रोसेस को चालू करते हैं। तो ये हमारे टोटल 7 पॉइंट है। बैप में वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ये बैप बंडल्स, ये बैप चेकलिस्ट। कोई भी पेशेंट है यदि वेंटिलेटर में है तो हम बैप चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है कि हेड को, जो पेशेंट का हेड है, पेशेंट को हेड को more than 30 डिग्री क्या करना है, एलिवेट करके रखना है। देन सेडेशन वेकेशन, जो पेशेंट को सेडेशन दे रहे हैं हम सेडेशन बीच बीच में क्या करेंगे कि सेडेशन को हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। देन डीबीटी प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। डीबीटी प्रोफाइलेक्सिस में या तो एंटीकोगुलेंट वगैरह देते हैं, जैसे हेपेरिन हो गया, वारफेरिन हो गया। क्लोरहेक्सिडिन ओरल केयर कराते हैं किससे, क्लोरहेक्सिडिन। ईच शिफ्ट में क्या कराते हैं, एक बार हम ओरल केयर पेशेंट की करवाते हैं। पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस में हम पेंटोप देते हैं। देन असेसमेंट बीनिंग, हम पेशेंट को एक्सटूबेट करने के लिए असेस करेंगे कि पेशेंट एक्सटूबेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देन क्या करेंगे कि इनिशिएट बीनिंग, इनिशिएट यानी कि बीनिंग को इनिशिएट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।